हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जन्माष्टमी। देखिए, कल मैंने महालक्ष्मी का जाप पूरा किया, हवन पूरा किया। हवन तो महालक्ष्मी का दिवाली की रात तक चलेगा, लेकिन आज ये बहुत बड़ी मुठ मैं बाण मारने जा रही हूँ, गोरखनाथ की बाण मारने जा रही हूँ। गोरखनाथ जंजीरा मंत्र एक इतना पावरफुल मंत्र होता है। और उसके बाद माँ काली का, माँ मेलड़ी माँ का, बगलामुखी का जप, सारा जप करके, मोंगल माँ का जप करके, सारी काली विद्याओं की बगलामुखी का जप करते ना, मतलब सारा जितना भी मारण प्रयोग में तारा माँ का जप पूरा करके, सारी शक्तियों का उपयोग करके आज ये जप सबके नाम से हवन किया जाएगा। और ये बात पकड़ लो कि ये हवन, कल भी इसका जाप हुआ था, मैंने हवन नहीं किया था। ये हवन होने के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। आप लोगों को 50 बार मना किया, आप लोग किसी से भी पंगा लो, लेकिन अघोरी पंडित से नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने सबने पागल समझ के रखा, और विद्या देवी से तो बिल्कुल नहीं। देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैंने इतनी साल की पूजा में ये देखा है कि मेरी शक्तियों से, भले मुझे शक्तियों से पैसे ना मिले हो, लेकिन मेरी शक्तियों से मुझे पावर और पोजीशन और ताकत बहुत ज़बरदस्त मिली है। मैंने हमेशा देखा है, जिसने भी मेरे बारे में बुरा सोचा, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे जितने हो, वो लोग मुँह की खाए हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे खुद के सगे जिन्होंने मुझे जन्म भी दिया रहेगा ना, वो लोग ने भी अगर मेरा बुरा सोचा है ना, तो मेरी शक्तियों ने उनको भी ऊपर का टिकट कटवा दिया है। क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, एक उंगली आपकी तरफ रहेगी, एक उंगली सामने वाले की तरफ रहेगी, 4 अपनी तरफ रहेगी। क्या समझते क्या हो? हम जैसे तांत्रिक पंडित आप लोगों को आगे बढ़ाने में लगते हैं। हमारा तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे इतना टाइम भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सब ऐसा रहता है कि कहाँ से 2 पैसे आए, कौन सा भला हो, किसका भला हो, कि हम लोगों का भला कर सके। ठीक है, आज की तारीख में मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए इतनी लड़ाई लड़ रही हूँ। उन्होंने मुझे कोई पूजा नहीं दी, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में उनकी बहुत बड़ी जीत होने के बाद उनकी इज्जत, उनका वर्चस्व वापस आएगा। हो सकता है कि उसके बाद मैं और भी बहुत लोगों की मदद कर सकूँ, ऐसी बात है। और मैं इस बात में अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तो भी कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है। इंसान झूठ 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 बोलता है, समझे? अगर एक इंसान सच्चा रहता है ना, तो उसे कभी भी अपने किसी बच्चे की कसम खाने में या किसी की चीज़ को खाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोग टीच करते हैं कि चलो ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। देखिए, मेरे लिए ना मेरा काम सबसे पहले है। मैं अपना काम इम्पोर्टेंट देती हूँ। मैं फालतू चीज़ों में ये बातें वो बातें मेरे को करने का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और मुझे इतना चीज़ों का टाइम भी नहीं है। भगवान की दया से भगवान ने मुझे हर मामले में सक्सेस बनाया है, हर मामले में इंडिपेंडेंट बनाया है। भगवान ने देखने ताकने भी मुझे बहुत सुंदर बनाया है, पैसों में भी बहुत अच्छा बनाया, हर चीज़ में अच्छा बनाया। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको मेरी ज़रूरत है। और वो चीज़ों का एहसास इस दिवाली में हो जाएगा। घमंड करना अलग बात है। अब देखो, एक इंसान हमेशा घमंड में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। घमंड करना अलग बात है और चीज़ें, मैंने क्या बोला, एक रंडी आपके साथ आके 4 बिस्तर पे सो जाएगी। ठीक है, वो अपनी चूत खोल के दे देगी, लेकिन जो इंसान केयर और कदर करता है ना, वो कभी कोई इंसान करेगा नहीं। ये सारी चीज़ों का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोगों को। मैं हमेशा गोराई में रह के मेरे अपने गोराई को साफ़ किया है, कचड़ा साफ़ किया है, नशेड़ियों को भगाया। नहीं तो एक वक्त था कि दिन दहाड़े औरतों के साथ रेप होता था, क्या क्या होता था रोज़। हमारे यहाँ अभी बहुत कम हुआ है 4 सालों में। नहीं तो पहले हर तीसरे चौथे दिन किसी का मर्डर सुनाई देता था, किसी की मौत सुनाई देती थी। नशे का बाज़ार भी मैंने कितना कम किया है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, मैंने हमेशा ईमानदारी दिखाई है। मैंने हमेशा लोगों के साथ, हमारी गोराई के एजेंट भी ऐसे हैं कि इनकी ज़बरदस्ती है। घर लेना है तो इनसे लेना है, इनसे नहीं लेंगे तो दूसरों को ये घर नहीं लेने देंगे, दूसरों के ओनर्स को भड़काएंगे, सबके साथ नाटक करवाएंगे। ठीक है ना, अपनी दलाली के चक्कर में। मैं तुम्हारी औरतों की दलाली तुम लोग से नहीं करवाई ना, तो विद्या देवी नाम बदल देना। मैं तुम लोगों की मौत का तांडव खेलने आई हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो मैंने आज इस बार पूजा कर रही हूँ ना, इस बार दिवाली की रात पे तुम लोग अपने घर में दिए नहीं जलाओगे, तुम लोग शमशान में जाके अर्थी जलाओगे। एक बात याद रखना। देखो, कोई कितना भी बड़ा पुजारी हो, कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप से मतलब रखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। ठीक है, अभी देखिए, ये नींबू उन सबको सबक सिखाने के लिए, जितने लोगों ने अपने आप को 30 मार खा समझा है। पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे? एक बात बताओ, तुम लोगों के अंदर बहुत घमंड है ना, ये घमंड तोड़ने वाला नींबू किया है। आज मैं जितने भी यूट्यूब पे पूजा पाठ कराते हैं, वो पूजा पाठ का मजाक बनाते हैं, और यूट्यूब पे जितने भी लोगों ने मुझे काम दिया, उन सबका काम का ये नींबू है। उनका सबका दिवाली की रात तक रिजल्ट आएगा। भले पूजा आज हो रही है, कल देख लेना, ये पूजा होते ही 24 घंटे में बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे मेरी शक्तियों पे पूरा विश्वास है। ठीक है ना,
मैं अगर सबको धूल की मिट्टी नहीं चटाई ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं दूसरों का नहीं जानती कौन क्या पूजा पाठ करता है, कौन कितना माहिर है, नहीं पता। मुझे पता है कि मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ, और अगर मैं किसी के पीछे पड़ गई एक बार तो एक बात याद रखना, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। फिर वो अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा ले, अगर मेरा कुछ उखाड़ के बताया तो मैं मान जाऊँ, बात ख़त्म। ये वाला है, जितने लोग अकाउंट को फ्रीज़ करवाते हैं, बैंक के नाम पे नाटक करते हैं, खास करके आईसीआई बैंक। मैंने पहले ही बोला, आईसीआई बैंक दिवाली की रात तक उसका भांडा फूटेगा, बंद होगा। सारे के सारे कस्टमर उसके यहाँ फ्रॉड क्या करेंगे, और हमारे गोराई में जो ब्रांच है उसमें बहुत बड़ी आग लगेगी, क्योंकि ये लोग सबके साथ फ्रॉड करते हैं, सबके साथ चीटिंग करते हैं। जो बैंक वालों ने गलती की उसके साथ तो ये गलती होनी है। जितने भी साइबर फ्रॉड वाले, पुलिस वाले, सबके सब पकड़े जाएंगे। जो हमारे गोराई में नशेड़ी आज भी घूम रहे हैं, सबकी दिवाली की रात तक मौत होगी। जो पुलिस वाले नशेड़ियों का साथ दे रहे, जो पुलिस वाले ऐसे एजेंट लोगों का साथ दे रहे, बेगर बोले भी किसी के अभी मुंह उठा के किसी के घर पे चले जाते हैं, उन सबके घर में मौत का तांडव होगा। एक बात याद रखना, तुम्हारे भी बच्चे नशे से ही मरेंगे, तुम्हारे भी बच्चे ऐसे ही करेंगे। और जो लोग इस तरह से लोगों के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लोगों के घर में नशा बेच के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, है ना। और अभी भी मेरे गोराई में, मेरे घर के बाहर, मैंने पता किया, उस दिन मैंने वीडियो डाली थी, अभी भी कुछ नशेड़ी जानबूझ के हमारे घर के बाहर घूमते हैं। एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पीछे मेरी शक्तियाँ पड़ेगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ 1.5 फुटिया जिन नहीं छोड़ रही हूँ, आज मैं शेख सद्दू जिन छोड़ रही हूँ। शेख सद्दू जिन इतना गंदा होता है कि अगर एक बार वो तुम्हारे अंदर घुस गया तो उसको इस दुनिया को कोई कमाई का लाल निकाल नहीं सकता। ये वाला गोराई में जितने लोग, जो नाथद्वारा में होटल है, नाथद्वारा में एक लड़का है 29-30 साल का है। पहले तो तुम लोग अपनी मर्जी से पैसा देते हो, उसके बाद सामने वाले को धमकी देके उसको केस वेस का धमकी देते हो। अब तू ऊपर जाके केस लड़, ठीक है। और ये नींबू खास करके उसके लिए कि जिसके घर में हम रहते हैं, तुमको लाख लाख रुपया भाड़ा देते हैं, और उसके बाद भी तुम हमसे पैसा देने के बाद भी हमें घर तक लेटर भिजवाते हो, तब तुम्हारा लेटर का केस सॉल्व होगा ऊपर, तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ऊपर जाएगा। ये वादा है विद्या देवी का, दिवाली की रात तक तुम्हारा परिवार ऊपर जाएगा। मैं किसी को ऐसे बख्शूंगी नहीं। और दूसरी बात, जो दूसरों के घर में बर्बादी चाहते हैं ना, एक बात याद रखो, अब तुम्हारे घर में बर्बादी होगी। तुम्हारी सबसे दुखती रथ का एक्सीडेंट होगा, तुम्हारी सबसे दुखती रथ को प्रॉब्लम आएगी, तब तुमको पता चलेगा कि किसी के घर में किसी के बच्चों को बोलने का, किसी के बच्चों को अपने वो तरफ करने का, किसी के लोगों को भड़काने का, किसी के घर में आग लगाने का क्या मतलब होता है, वो तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग मुझसे लेना देना रख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस बात का कि विद्या देवी आखिर क्या कर लेगी। मैं जो कर सकती हूँ और मैं जो कर चुकी हूँ उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। मैंने क्या कहा, मैं एक बार किसी की बात अगर दिमाग में ले लेती, एक बार मैंने कुमाता की बात को दिमाग में ले लिया था, तो मैं जाके कामाख्या बैठ गई थी 1 महीने के लिए। कामाख्या बैठ के 1 महीने की पूजा करके आई थी, और सीधा मुश्किल से सिर्फ 40 दिन नहीं बीता था, कुमाता जैसी औरत को भगवान ने ऊपर बुला लिया था। और अब कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया। तुम लोग दूसरों को घर से बेघर करते हो ना, अगर दिवाली की रात तक तुम्हारे सर से छत ना गई ना तो मेरा नाम बदल देना। तुम लोग लोगों को पागल समझते हो, हाँ, लोगों को वो करते हो। मैं ना, पहली बात तो तुम लोग में किसी में इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ, लेकिन मैं बस अपनी शक्तियों की एक ही बात कहती हूँ, जो मेरे में इंटरेस्ट रख रहा है, जो मैं चाहता है कि विद्या देवी बर्बाद हो जाए, विद्या देवी का सब कुछ चला जाए, मैं उसको कहूँगी तथा अस्तु, जो तुमने मेरे लिए सोचा है वो तुम्हारे साथ हो जाए, ठीक है ना। भगवान करे, तुम अगर चाहते हो कि मुझे जेल हो जाए, मैं पुलिस है, तो भगवान करे तुम्हारे घर के लोग सबके सब जेल में चले जाए। तुम अगर चाहते हो कि मेरा घर बिखर जाए, मेरा परिवार बिखर जाए, तो भगवान करे तुम्हारे घर में भी कोई दिया जलाने वाला ना बचे, ठीक है। अब तुमने एक प्रॉपर अघोरी से पंगा लिया है, और जब अघोरी अपनी औकात पे आता है तो क्या करता है, मेरी औकात क्या है, मैं औकात दिखाऊंगी दिवाली की रात तक, याद रखना। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करके दिखाती हूँ, और आज मैं करके दिखाऊंगी। और तुम्हारे गांड में दम है, कौन सा बाबा, कौन सा पंडित, कौन सा ओझा तुम्हें बचाता है, देख लेना। तुम लोग दूसरों के घर में आग लगाते हो ना, तुम्हें मज़ा आता है ना कि दूसरे के घर की लड़कियां बर्बाद होती है, दूसरे के घर की लड़कियों का नाम खराब होता है, तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना। अब तुम्हारे घर में जब तुम्हारे घर की लड़कियां दूसरों के साथ भागेंगी, तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप भाई की मौत होगी ना, तब तुम जैसे मादरचोद रंडियों को पता चलेगा कि दूसरों के घर में आग नहीं लगाना चाहिए। ऐसी बात है। ये आप कभी भी ये मेरे यूट्यूब का जो भी वीडियो होता है पर्सनली मत लीजिएगा, मेरे पास बहुत लोगों का काम आता है। आप मेरा कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स के हिसाब से मैं लोगों को सज़ा और बात करती हूँ। एक औरतें मेरे पास पूजा करवाती कि बेटा प्लीज़ मेरे लिए पूजा कर दो, मेरी बहू
मेरे बेटे को लेके चली गई, मेरा घर बर्बाद कर दी है। हाँ, बहुओं को बेटों को बर्बाद करना आता है। एक एक औरतें मैसेज करती है कि मेरे एक आदमी बेचारा, मुझे आदमी मैसेज कर रहा है कि मेरी बेटी को लेके चला गया। उसके लिए क्या ही की दिवाली, उसके लिए तो मातम है ना, तो क्यों ना हम उसके घर में मातम कर दें। इस बार विद्या देवी जो करेगी बहुत बड़ा और बहुत ऐसा करेगी कि जो सोचने समझने लायक होगा। याद रखोगे आप मुझे ज़िंदगी भर। आने वाली अगली दिवाली तक मेरे से पंगा लेना तो छोड़ो, मेरी परछाई भी लोगों को दिख गई ना तो इंसान उधर से दूर भाग जाएगा, उस जगह पे रहना छोड़ देगा। ये हाल मैं करूँगी। तो बस वेट एंड वॉच। खेल तो शुरू हो ही चुका है, ख़त्म करना है आज रात को। ठीक है, जय माता दी।